गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं विद्याधर सिया के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कवि कबीर द्वारा रचित दोहों को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कबीर ने जो सांसारिक ताप और विषय वासनाओं में लिप्त मनुष्यों को सचेत करने के लिए प्रेरित किया है, इसी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इन दोहों में भगवत भजन यानी ईश्वर का भजन करना और परमात्मा के स्वरूप को पहचानने के बारे में वर्णन किया गया है। देखिए उच्चारण, सबसे पहले हम कबीर चित्त, तो आप संकेत लिखेंगे कबीर चित्त। प्रथम दो शब्द कबीर चित्त, फिर रिक्त स्थान, उसके बाद में देखा ही परमान, ही परमान, अर्थात आपने यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या की है। सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कबीर चित चमकिया चौं दिस लागी लाई, हरि सुमरन हाथों घड़ा बेगे लेहू बुझाई, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कैबे को शोभा नहीं देखा ही परमान। प्रस्तुत पद्यांश कवि कबीर द्वारा रचित दोहों से उद्धृत है। ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू से संकलित है। प्रस्तुत दोहों में भगवत भजन अर्थात ईश्वर का स्मरण करने तथा ईश्वर के स्वरूप को तेज स्वरूप मानने का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत दोहे में भगवत भजन यानी कबीर ने प्रथम दोहे में ईश्वर का भजन करने और उसका महत्व बताने के बारे में बताया गया। इसी प्रकार दूसरे दोहे में कबीरदास ने पार ब्रह्म यानी परमात्मा के स्वरूप के विषय में अपना मत प्रकट किया है। व्याख्या, कबीरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि कबीर चित चमकिया चौं दिस लागी लाई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरा मन सशंकित हुआ, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं सांसारिक ताप और विषय वासनाओं की लालसा में लिप्त था तो मेरा मन सशंकित हो गया, अर्थात मेरे मन में शंका हो गई। चौं दिस लागी लाई, कबीरदास ने देखा कि जगत में चारों ओर विविध तापों की आग लगी हुई थी। सांसारिक ताप जैसे मोह माया, लोभ लालच, लालसा, भोगलिप्सु जीवन जीने की जो लालसा है, कबीरदास जी कहते हैं कि जगत में अर्थात संसार में विविध तापों की आग लगी देखकर उनका मन चौंक कर सशंकित हो गया। कबीरदास ने देखा कि संसार में विविध तापों की आग लगी हुई थी तो उनका मन चौंक करके, चित्त का अर्थ होता मन, और चमकिया यानी चौंक कर या संकित हो गया। चहुं दिश यानी चारों ओर, चारों दिशाओं में, लागी लाई, लागी माने लगी हुई थी, लाई का अर्थ होता है आग, अर्थात सांसारिक ताप और विषय भोगों की आग लगी हुई थी। कबीरदास ने जब देखा तो संसार में चारों दिशाओं में सांसारिक तापों की, विविध तापों की और विषय भोगों की आग लगी हुई थी, तब उनका मन चौंक कर सशंकित हो गया, तब कवि का मन आशंकित हो गया। हरि सुमरन हाथों गड़ा, तब कवि ने सोचा कि मेरे हाथों में तो हरि सुमरन यानी ईश्वर के स्मरण रूपी जल से भरा हुआ घड़ा है, बेगे लेव बुझाई, जो ये सांसारिक आग लगी हुई है, चारों तरफ आग लगी हुई है। अब कबीरदास जी को ध्यान आया कि उनके हाथों में तो ईश्वर के भक्ति रूपी स्मरण करने का यानी भक्ति रूपी जल से भरा हुआ घड़ा है, तो वह क्यों घबरा रहा है? वह तो उस भक्ति रूपी जल से अपने आप को बुझा लेगा, अर्थात सांसारिक माया मोह से मुक्त कर लेगा। कबीरदास जी कहते हैं कि जब संसार में चारों ओर, चारों दिशाओं में विविध तापों की और भोग विलासों की जो आग लगी हुई थी, पूरा संसार सांसारिक माया मोह से ग्रस्त था, तो कबीरदास जी के मन
का मन चौंक करके सशंकित हो गया। तब उन्हें ध्यान आया कि उनके हाथों में तो हरि सुमरण यानी ईश्वर के स्मरण रूपी जल से भरा हुआ घड़ा है, जिससे वह बेगेलेव बुझाई, जिससे वह अपने मन की माया मोह लोभ लालच की आग को बुझा सकता है, अर्थात वह सांसारिक माया मोह से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। फिर देखिए प्रथम दोहे में यहाँ तक का जो दोहा दो ही पंक्तियों का होता है, चरण 4 होते हैं। प्रथम दोहे में कबीरदास जी सांसारिक तापों का, विविध तापों का और विषय भोगों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस संसार में चहुं दिश चारों ओर विविध तापों की आग लगी हुई थी। उसे देखकर कवि का मन चौंक कर सशंकित हो गया। सभी लोग सांसारिक माया मोह से ग्रस्त थे, तो उन्हें देख करके कवि का मन शंकित हो गया। तब उन्हें ध्यान आया कि हरि सुमरण, हरि का अर्थ होता है ईश्वर, हरि का अर्थ होता है ईश्वर। सुमरण यानी स्मरण या भजन करना, स्मरण या भजन, स्मरण स्मरण या भजन बोल दीजिए कि ईश्वर के भजन रूपी या स्मरण, ईश्वर के स्मरण रूपी जल से भरा हुआ घड़ा। तब उन्हें याद आया कि उनके हाथों में तो ईश्वर भक्ति रूपी जल का घड़ा है, वह उसके जल से बेगेलेव बुझाए, वह शीघ्र ही अपनी आग को बुझा सकता है, अर्थात सांसारिक माया मोह से मुक्त हो सकता है। इसी प्रकार दूसरे दोहे में कबीरदास ने बताया है कि पार ब्रह्म के तेज का, यानी ईश्वर का जो स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप तो तेज जैसा है। कैसा अनुमान, यानी ईश्वर का पार ब्रह्म अर्थात ईश्वर का स्वरूप तो तेज जैसा है, जिसका केवल अनुमान ही किया जा सकता है, क्योंकि उसके बारे में देखा नहीं जा सकता। उसका वर्णन करना दुर्लभ है, अर्थात उनका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, केवल उनका अनुमान ही किया जा सकता है। तो अनुमान का अर्थ होता है यानी अनुमान या कल्पना, अनुमान या कल्पना। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का स्वरूप तो तेज के समान है, ईश्वर का स्वरूप पार ब्रह्म तेज जैसा है, तेज जैसा है। कैसा है अनुमान, उसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके बारे में केवल अनुमान या कल्पना ही की जा सकती है। कैबे को शोभा नहीं, शोभा का अर्थ होता है रूप। कबीरदास जी कहते हैं कि उनके रूप का मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता, उनका शब्दों में वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ, देखा ही प्रमाण। जिन्होंने इनका दर्शन किया है, अर्थात इससे रूप यानी ईश्वर के तेज स्वरूप का जिसने भी उसका दर्शन किया है, ये केवल दर्शन से प्राप्त होता है, देखने से ही इसका प्रमाण वही बता सकते हैं जिन्होंने उनका दर्शन किया है, अर्थात देखा ही प्रमाण। जिन्होंने ईश्वर के स्वरूप का भक्ति से दर्शन किया है, वे दर्शन प्राप्त व्यक्ति ही अर्थात इसके प्रमाण को बता सकते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का स्वरूप तो तेज है, और इस तेज रूपी स्वरूप को मैं अपने शब्दों से उसके स्वरूप, उसके रूप रंग का मैं शब्दों द्वारा वर्णन नहीं कर सकता, केवल उसका अनुमान और कल्पना ही की जा सकती है। इसके लिए तो जिन्होंने उसका दर्शन प्राप्त किया है वही हमारे लिए प्रमाण है, वही सबूत है। फिर देखिए दोबारा संक्षिप्त प्रस्तुत कवितांश कवि कबीर द्वारा रचित दोहों से उद्धृत है। ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू से संकलित है। प्रस्तुत पद्यांश में प्रथम दोहे में कबीरदास ने भगवान की भक्ति करने के बारे में वर्णन किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब उन्होंने देखा संसार में चारों तरफ विविध तापों की आग लगी हुई थी, विषय भोगों की आग लगी हुई थी, तो संपूर्ण संसार जल रहा था। उसे देखकर कवि का मन चौंक कर सशंकित हो गया। तब उन्हें ध्यान आया कि उनके हाथों में तो हरि सुमरण, ईश्वर के स्मरण रूपी यानी भक्ति रूपी जल से भरा हुआ घड़ा है। वह क्यों चिंतित है, बेगेलेव बुझाई, वह तो अपनी मन में लगी हुई ये जो सांसारिक आग है, इस आग को विषय भोगों की जो आग उसको बुझा लेगा, अर्थात वह तो सांसारिक माया से मुक्त हो जाएगा।
इसी प्रकार दूसरे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का स्वरूप तो पार ब्रह्म तेज स्वरूप है, उसका केवल अनुमान या कल्पना ही की जा सकती है। उसके दर्शन, उसके स्वरूप का, उसके रूप रंग का शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। केवल जिसने उसका दर्शन प्राप्त किया है वही उसका प्रमाण है, देखने से ही इसका प्रमाण प्राप्ति होता है, इसके स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता। इसी प्रकार आप विशेष लिखेंगे, प्रस्तुत दोहों में सांसारिक ताप या विषय भोगों की लालसा का वर्णन किया गया है। दूसरे दोहे में ईश्वर के स्वरूप को पार ब्रह्म तेज का रूप बताया गया है। इस प्रथम दोहे में लागी लाई, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। हाथू गढ़ा अर्थात जैसे हरि सुमरन हाथू गढ़ा में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। समस्त पद्यांश में सदुकड़ी भाषा का भरपूर प्रयोग हुआ है और सांसारिक जीवन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ईश्वर भक्ति करने की प्रेरणा दी गई है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।